हरे कृष्णा। दितिनंदन हिरण्यकश्यपु ने उस अपूर्व पुरुष को देखकर क्रोध से आंखें लाल कर ली। उसने एक हाथ में शूल उठा रखा था। उसके गले में पुष्पों की माला शोभा पा रही थी। उस समय वीर हिरण्यकश्यपु ने, जिसकी आवाज़ मेघ की गर्जना के समान थी, जो नीले मेघों के समान श्याम था तथा जो दिति के गर्भ से उत्पन्न होकर देवताओं का शत्रु बना हुआ था, भगवान नरसिंह पर धावा किया। इसी समय अत्यंत बलवान मृगेंद्र स्वरूप भगवान नरसिंह ने दैत्य के निकट जाकर उसे अपने तीखे नखों द्वारा अत्यंत विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार शत्रुघाती दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का वध करके भगवान कमल नयन श्री हरि पुनः संपूर्ण लोकों के हित के लिए अन्य रूप में प्रकट हुए। उस समय वे कश्यप जी के तेजस्वी पुत्र हुए। अदिति देवी के गर्भ से अदिति देवी ने उन्हें गर्भ में धारण किया। पूरे 1000 वर्ष तक गर्भ में धारण करने के पश्चात अदिति ने एक उत्तम बालक को जन्म दिया। वह वर्षा काल के मेघ के समान श्याम वर्ण था। उसके नेत्र देदीप्यमान थे। वे वामनाकार दंड और कमंडलू धारण किए तथा वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह से विभूषित थे। उनके सिर पर जटा थी और गले में यज्ञोपवीत शोभा पाता था। उस समय वे बाल रूपधारी श्रीमान भगवान दानवराज बलि की यज्ञशाला के समीप गए। बृहस्पति जी की सहायता से उनका बलि के यज्ञ मंडप में प्रवेश हुआ। वामन रूपी भगवान को देखकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ब्राह्मण, आपका दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए हूँ। बलि के ऐसा कहने पर भगवान वामन ने आपका स्वस्ति ऐसा कहकर बलि को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, दानवराज, मुझे 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। बलि ने प्रसन्न चित्त होकर उन अमित तेजस्वी ब्राह्मण देवता को उनकी मुँह मांगी वस्तु दे दी। तब भूमि को नापते समय श्री हरि का अत्यंत अद्भुत दिव्य रूप प्रकट हुआ। उन अशोम्य सनातन विष्णुदेव ने 3 पग द्वारा शीघ्र ही सारी वसुधा नाप ली और देवराज इंद्र को समर्पित कर दी। यह मैंने तुम्हें भगवान के वामन अवतार की बात बताई है। उन्हीं से देवताओं की उत्पत्ति हुई है। ये जगत भी भगवान विष्णु के से प्रकट होने के कारण वैष्णव कहलाता है। राजन, वे ही भगवान विष्णु दुष्टों का दमन और धर्म का संरक्षण करने के लिए मनुष्यों के बीच यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं। वे अनादि, अनंत, अजन्मा, दिव्य स्वरूप, सर्वसमर्थ और विश्व वंदित हैं। सिंधुराज, विद्वान पुरुष उन्हीं भगवान की महिमा गाते और उन्हीं के पावन चरित्रों का वर्णन करते हैं। उन्हीं को अपराजित, शंख चक्र गदाधारी, पीत पट्टांबर विभूषित, श्री वत्सधारी भगवान श्री कृष्ण कहा गया है। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ अर्जुन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है। शत्रु वीरों का संहार करने वाले अतुल पराक्रमी श्रीमान कमल नयन श्री कृष्ण एक ही रथ पर अर्जुन के समीप बैठकर उसकी सहायता करते हैं। इस कारण अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उसका वेग सहन करना देवताओं के लिए भी कठिन है। फिर कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जो युद्ध में अर्जुन पर विजय पा सके। राजन, केवल अर्जुन को छोड़कर एक दिन ही तुम युधिष्ठिर की सारी सेना को, अपने शत्रु चारों पांडवों को भी जीत सकोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उमापति भगवान हर समस्त पापों का अपहरण करने वाले हैं। वे पशु रूपी जीवों के पालक, दक्ष यज्ञ विध्वंसक और त्रिपुर विनाशक हैं। उनके 3 नेत्र हैं। उन्हीं के द्वारा भगवदेवता नेत्र नष्ट किए गए हैं। भगवती उमा सदा उनके साथ रहती हैं। नृपश्रेष्ठ भगवान शिव सिंधुराज जयद्रथ से पूर्वोक्त वचन कहकर भयंकर कानों और नेत्रों वाले, भांति भांति के अस्त्र उठाए रहने वाले अपने भयंकर पार्षदों के साथ, जिनमें बौने, कुबड़े, विकट आकृति वाले प्राणी भी थे, भगवती पार्वती सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मंद बुद्धि जयद्रथ भी अपने घर चला गया और पांडवगण उस काम्यक वन में उसी प्रकार निवास करने लगे।
इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत जयतत्र विमोक्ष पर्व में 272वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मे जी ने पूछा, इस प्रकार द्रौपदी का अपहरण होने पर महान क्लेश उठाने के पश्चात मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी पांडवों ने और कौन कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, इस प्रकार जयद्रथ को जीतकर द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठे हुए थे। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट को सुनते और उसके लिए बारंबार शोक प्रकट करते थे। उन्हीं में से मार्कंडेय जी को लक्ष्य करके पांडुनंदन युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर महाराज बोले, भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। देवर्षियों भी आपका नाम विख्यात है। अतः मैं आपसे अपने हृदय का एक संदेह पूछता हूँ, उसका निवारण कीजिए। यह परम सौभाग्यशालिनी द्रुपद कुमारी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है, अतः अयोनिजा है। इसे गर्भावास का कष्ट नहीं सहना पड़ता है। इससे महात्मा पांडु की पुत्रवधू होने का गौरव भी मिला है। मेरी समझ में भगवान, काल, विधि निर्मित देव और समस्त प्राणियों के भवितव्यता अर्थात उसके लिए होने वाली घटना, ये तीनों ही प्रबल हैं। इनको कोई टाल नहीं सकता। अन्यथा हमारी इस पत्नी को, जो धर्म जानने वाली और धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली है, ऐसा भाव अप्रहित होने का लांछन कैसे स्पर्श कर सकता है? ये तो ठीक वैसा ही है जैसे किसी शुद्ध आचार विचार वाले मनुष्य पर झूठे ही चोरी का कलंक लग जाए। इसमें कभी कोई पाप या निंदित कर्म नहीं किया। द्रौपदी ने ब्राह्मणों के प्रति सेवा सत्कार आदि के रूप में महान धर्म का आचरण किया है। ऐसी स्त्री का भी मूढ़ बुद्धि पापी राजा जयद्रथ ने बलपूर्वक अपहरण किया। इस अपहरण के ही कारण उसका सिर मूंडा गया। वह अपने सहायकों सहित युद्ध में पराजित हुआ और हम लोग सिंधु देश की सेना का संहार करके पुनः द्रौपदी को लौटा लाए हैं। इस प्रकार हमने जिसे कभी सोचा तक ना था, वह अपनी पत्नी का अपहरण रूप अपमान हमें प्राप्त हुआ और मिथ्या व्यवसाय में लगे हुए बांधवों ने हमें देश से निर्वासित कर दिया। अतः मैं पूछता हूँ कि क्या संसार में मेरे जैसे मंदभाग्य मनुष्य और भी हैं? अथवा आपने पहले मुझ जैसा कोई भाग्यहीन कहीं देखा या सुना है? इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपख्यान पर्व में युधिष्ठिर प्रश्न विषयक 273वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सुनकर मार्कंडेय जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, श्री रामचंद्र जी को भी वनवास तथा स्त्री वियोग का अनुपम दुख सहन करना पड़ा था। दुरात्मा राक्षस राज महाबली रावण अपना माया जाल बिछाकर आश्रम से उनकी पत्नी सीता को वेगपूर्वक ले गया था और अपने कार्य में बाधा डालने वाले गृधराज जटायु को उसने वहीं मार गिराया था। फिर रामचंद्र जी भी सुग्रीव की सेना का सहायता ले समुद्र पर पुल बांधकर लंका गए और अपने तीखे बाणों से उसको भस्म करके वहां से सीता जी को वापस लाए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, श्री रामचंद्र जी किस कुल में प्रकट हुए थे? उनका बल और पराक्रम कैसा था? रावण किसका पुत्र था और उसका रामचंद्र जी से क्या बैर था? भगवान, ये सभी बातें मुझे आप अच्छी तरह बताइए। मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम का चरित्र सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, इक्ष्वाकु वंश में अज नाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हो गए थे। उनके पुत्र थे दशरथ, जो सदा स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले और पवित्र थे। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब धर्म और अर्थ के तत्वों को जानने वाले थे। उनके नाम राम, लक्ष्मण, महाबली भरत और शत्रुघ्न थे। श्री रामचंद्र जी की माता का नाम कौसल्या था। भरत की माता कैकेयी थी और शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। राजन, विदेह देश की राजा जानकी की एक पुत्री थी जिनका नाम था सीता। उसे स्वयं विधाता ने भगवान श्री राम की प्यारी रानी होने के लिए रचा था। जनेश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री राम और सीता के जन्म का वृतांत बताया है। अब रावण के जन्म का प्रसंग सुनो। संपूर्ण जगत के स्वामी
महातेजस्वी प्रजापालक स्वयंभू साक्षात भगवान ब्रह्मा जी ने ही रावण के व स्वयं ही रावण जी के पितामह थे। ब्रह्मा जी के एक परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्य जी थे। उसने अपनी गौ नाम की पत्नी के गर्भ से वैश्रवा नामक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न किया। राजन, वैश्रवण अपने पिता को छोड़कर पितामह की सेवा में रहने लगे। इससे उन पर क्रोध करके पिता पुलस्त्य ने स्वयं अपने आप को ही दूसरे रूप में प्रकट कर लिया। पुलस्त्य के आधे शरीर से जो दूसरा द्विज प्रकट हुआ उसका नाम था विश्रवा। विश्रवा वैश्रवण से बदला लेने के लिए उनके ऊपर सदा कुपित रहा करता था, परंतु पितामह ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न थे, अतः उन्होंने वैश्रवण को अमरत्व प्रदान किया और धन का स्वामी तथा लोकपाल बना दिया। पितामह ने उनकी महादेव से मैत्री कराई, उन्हें नलकूबर नामक पुत्र दिया और राक्षसों से भरी हुई लंका को उसकी राजधानी बनाया। साथ ही उन्हें इच्छानुसार विचरने वाला पुष्पक नाम का एक विमान दिया। इसके सिवा ब्रह्मा जी ने कुबेर को यक्षों का स्वामी बना दिया और उन्हें राज की पदवी भी प्रदान की। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में राम रावण जन्म कथन विषयक 274वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, पुलस्त्य के क्रोध से उनके आधे शरीर से जो विश्रवा नामक मुनि प्रकट हुए थे, वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। युधिष्ठिर, राक्षसों के स्वामी कुबेर को जब ये बात मालूम हुई कि मेरे पिता मुझ पर रुष्ट रहते हैं, तब वे उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करने लगे। राजराज कुबेर स्वयं लंका में ही रहते थे। वे मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी आदि की सवारी पर चलते थे, इसलिए नरवाहन कहलाते थे। उन्होंने अपने पिता विश्रवा की सेवा के लिए 3 राक्षस कन्याओं को परिचारिकाओं के रूप में नियुक्त कर दिया था। भरतश्रेष्ठ, वे तीनों ही नाचने और गाने की कला में निपुण थी तथा सदा ही उन महात्मा महर्षि को संतुष्ट रखने के लिए सचेष्ट रहती थी। महाराज, उनके नाम थे पुष्पोक्टका, राका तथा मालिनी। वे तीनों सुंदरियां अपना भला चाहती थी, इसलिए एक दूसरे से स्पर्धा रखकर मुनि की सेवा करती थी। वे ऐश्वर्यशाली महात्मा उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और उसमें से प्रत्येक को उनकी इच्छा के अनुसार लोकपोलों के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान भी दिया। पुष्पोत्काट के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। ये दोनों ही राक्षसों के अधिपति थे। भूमंडल में इनके समान बलवान कोई दूसरा नहीं था। मालिनी ने एक ही पुत्र विभीषण को जन्म दिया। राका से के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम था खर और पुत्री का शूर्पणखा। इन सब बालकों में विभीषण ही सबसे अधिक रूपवान, सौभाग्यशाली, धर्म रक्षक तथा कर्तव्य परायण थे। रावण के 10 मस्तक थे, वही सब में श्रेष्ठ और राक्षसों का स्वामी था। उत्साह, बल, धैर्य और पराक्रम में भी वह महान था। कुंभकर्ण शारीरिक बल में सबसे बड़ा चढ़ा था, युद्ध में भी वह सबसे बढ़कर था। मायावी और रणकुशल तो था ही, वह निशाचर बड़ा भयंकर भी था। खर धनुर्विद्या में विशेष पराक्रमी था। वह ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला तथा मांसाहारी था। शूर्पणखा की आकृति बड़ी भयानक थी। वह सिद्ध ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करती थी। वे सभी बालक वेदवेत्ता, शूरवीर, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले थे और अपने पिता के साथ गंधमादन पर्वत पर सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन नरवाहन कुबेर अपने महान ऐश्वर्य युक्त होकर पिता के साथ बैठे थे। उसी अवस्था में रावण आदि ने उनको देखा। उनका वैभव देखकर इन बालक के हृदय में डाह पैदा हो गई, अतः उन्होंने मन ही मन तपस्या करने का निश्चय किया और घोर तपस्या के द्वारा उन्होंने ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। रावण सहस्त्रों वर्ष तक एक पैर पर खड़ा रहा। वह चित्त को एकाग्र रखकर पंचाग्नि सेवन करता और वायु पीकर रहता था। कुंभकर्ण भी आहार का संयमी था। वह भूमि पर सोता और कठोर नियमों का पालन करता था। विभीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे। उनका भी उपवास में ही प्रेम था।
बुद्धिमान और उदार बुद्धि विभीषण सदा जप किया करते थे। उन्होंने भी उतने ही समय तक तीव्र तपस्या की। खर और शूर्पणखा ये दोनों प्रसन्न मन से तपस्या में लगे हुए अपने भाइयों की परिचर्या और रक्षा करते थे। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्गुष दशानन ने अपना मस्तक काटकर अग्नि में उसकी आहुति दे दी। उसके इस अद्भुत कर्म से लोकेश्वर ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर ब्रह्मा जी ने स्वयं जाकर उन सबको तपस्या करने से रोका और प्रत्येक को पृथक पृथक वरदान का लोभ देते हुए कहा, पुत्रों, मैं तुम सब पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो और तपस्या से निवृत्त हो जाओ। केवल अमृत को छोड़कर जिसकी जो जो इच्छा हो उसके अनुसार वह वर मांगे, उसका वो मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। तत्पश्चात उन्होंने रावण की ओर लक्ष्य करके कहा, तुम में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा से अपने जिन जिन मस्तकों की अग्नि की आहुति दी है, वे सब के सब पूर्वक तुम्हारे शरीर में इच्छा अनुसार जुड़ जाया करेंगे। तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार की कुरूपता नहीं होगी। तुम इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकोगे और युद्ध में शत्रुओं पर विजय पा लोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। रावण बोला, भगवान, गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्व, किन्नर तथा भूतों से कभी मेरी पराजय ना हो। ब्रह्मा जी ने बोला, तुमने जिन जिन लोगों का नाम लिया है, इनमें से किसी से भी तुम्हें भय नहीं होगा। केवल मनुष्य को छोड़कर तुम सबसे निर्भय हो। तुम्हारा भला हो। तुम्हारे लिए मनुष्य से होने वाले भय का विधान मैंने ही किया है। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर 10 मुख वाला रावण बहुत प्रसन्न हुआ। वह दुर्बुद्धि नरभक्षी राक्षस मनुष्यों की अवहेलना तो करता ही था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा, परंतु उसकी बुद्धि तमोगुण से ग्रस्त थी, अतः उसने अधिक काल तक नींद लेने का वर मांग लिया। उसे ऐसा ही कहकर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम भी वर मांगो। ब्रह्मा जी ने बात बार बार दोहराई तो विभीषण बोले, भगवान, बहुत बड़ा संकट आने पर भी मेरे मन में कभी पाप का विचार ना उठे, कभी बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और उपसंहार की विधि स्फुरित हो जाए। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।